मूवी है ग्राउंड हॉग डे। तो इसमें एक कैरेक्टर है फिल कॉनर्स जो एक टाइम लूप में ट्रैप हो जाता है। ये एक टीवी वेदरमैन है जो जिसकी ज़िंदगी में डेली सुबह 6 बजे उठता है और सेम डे रिपीट होता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहले ये कंफ्यूज हो जाता है और डर जाता है बहुत कि ये मेरे साथ क्या होता है। उसके बाद ये लोगों को बताता है बट वो उसकी बात मानते नहीं है। फिर ये क्या करता है, ये लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू करता है अपने पर्सनल गेन के लिए, क्योंकि उन लोगों को तो पता नहीं है कि ये रिपीट हो रहा है इसकी लाइफ में। सेकंड पार्ट आता है डिस्पेयर एंड डिप्रेशन। ये डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि सेम डे रिपीट हो रहा है, ये ऊब जाता है बहुत ज़्यादा और सुसाइड अटेम्प्ट करता है। कई बार अटेम्प्ट करने के बाद भी ये फिर उठ जाता है मरने के बाद। फिर आता है टर्निंग पॉइंट। कई बार इस लूप में फंसने के बाद वो क्या करता है, वो नई स्किल सीखना शुरू करता है, सेल्फलेस एक्ट्स करना शुरू करता है, लोगों की हेल्प करना शुरू करता है। तीसरा आता है ब्रेकिंग द लूप। और फाइनली वो इस लूप से बाहर आ जाता है क्योंकि एक कंपैशनेट इंसान बन जाता है और वो स्किल सीखता है जैसे कि पियानो, आइस स्केटिंग और फ्रेंच, आइस स्कल्पटिंग एंड फ्रेंच। और जो कोर मैसेज है मूवी का वो है मूविंग फ्रॉम सेल्फ सेंटर्डनेस टू एल्ट्रुइज्म। अपने सिर्फ अपने बारे में सोचने से दूसरों की हेल्प करना और बेटर होना। ये जो मूवी है इसका और दूसरी फिलोसफीज जैसे बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी ने भी के भी कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स ने बोला कि हमारे से भी मेल खाती है ये। जैसे बुद्धिज्म में है कि संसारा, जहाँ पे बार बार आप जन्म ले रहे हैं, सेम चीज़ें रिपीट हो रही है जब तक कि आप एनलाइटन ना हो जाएं या ईगो ख़त्म ना हो जाए। क्रिश्चियनिटी में भी जब तक आप अपने सिन से पूरी तरह से उसका दूर नहीं कर देते तब तक आपको रिडेम्पशन नहीं मिलता है। आई वॉच दिस मूवी एंड आई वॉज शॉक्ड क्योंकि सेम चीज़ें मेरी लाइफ में भी हो रही है। मैं सुबह उठता हूँ डेली सेम चीज़ें, जैसे कि मैं एक आलू पराठा 10-15 साल से खा रहा हूँ और उसमें बदल गई हैं चीज़ें। ऊपर ऊपर लगता है कि बदल गई हैं बट सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं और उसी साथ ये ऊब। तो फिर ऐसे में करना क्या है, मैंने भी वही किया, एक नई लैंग्वेज सीखना शुरू किया, कुछ स्किल सीखना शुरू किया और एक ऐसा काम पकड़ा सेल्फ सर्विस में। जैसे अभी फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग इशू इन द वर्ल्ड। तो एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी राहत मिलने स्टार्ट हुई है। आई वुड रिकमेंड एवरी वन टू वॉच दिस मूवी द ग्राउंड हॉग डे एंड अपनी भी लाइफ में देखें कहाँ कहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही हैं और जो भी बोर्डम, एंग्जाइटी जो भी है वो शायद सब इसी की वजह से होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।